तो भाई सुबह सुबह मैं आ गया कार्ट के पास सारी चीज़ें लेके। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये वाला टायर और एक ये वाला, दोनों टायर की हालत देखो आप कितनी बुरी है। ठीक है, बहुत ही बुरी हालत है। इनको ठीक करेंगे, इसीलिए ये टायर्स लेके जाने हैं यहाँ से। इस साइड भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अभी के लिए इसी साइड के टायर ठीक करने हैं। पहले तो मेरे को लेना है इसका माप कि इसका साइज़ क्या है, क्योंकि मेन है ये वाली। इसका साइज़ मैं लेता हूँ तो ऐसे लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो भाई ये काम भी काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था और ये टायर धीरे धीरे ना बिल्कुल डेड हो रहे थे। भाई इन दोनों का साइज़ मेजर कर लिया मैंने इस स्ट्रिप से। अभी मैं इनका दोनों का चाबी पाना कुछ लेके आऊँगा। लोग पूछते हैं कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या कुछ चाहिए, तो उनको मैं बता दूँ, रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको फूड बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी नहीं खाना बनाना आता हो, ज़रूरी ये है ये साइड की चीज़ें करनी आती हो। हाँ, कार्ट की थोड़ी बैंड बज गई, बट अभी फटाफट से निकलते हैं। तो मैं एक्टिवा उठाकर सीधा निकल गया उस शॉप पर जहां से एक दिन पहले मैंने एक चाबी ली थी, ये नट बोल्ट खोलने वाली, बट ये चाबी ना छोटी रह गई, साइज इसका इतना था नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरी शॉप बताई। तो जिस दुकान पे मैं कल गया था वहाँ पे पूछ के आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी चाबी नहीं मिलेगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा वो है और आपको एक पन्ना चाहिए। अब दुकान बताइए, अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो भाई अपनी सारी चीज़ें आ गई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। तो उससे तो बात बनी नहीं, जो मैं साइज़ वगैरह लेके गया था उन्होंने मेरे को कुछ ये वाली चीज़ें दी हैं। तो ये चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं लेके आया हूँ ये स्प्रे, जिसको हम यूज़ करेंगे रस्ट के लिए। उसके बाद ये है एक पन्ना, इस वाली स्पेयर की लगेगी, उसके अंदर की एडजस्ट करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। और एक है ये, ठीक है, ये इसमें लग जाएगा, बस ऐसे लग के हमारे नट खुल जाएंगे। सबसे पहले इसको स्प्रे करेंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ये। ओह, अब इसने जो भी जर पकड़ा है ना वो सारा ठीक कर देंगे ऐसे। पाँच मिनट का बोलना था उन्होंने, 5 मिनट इसको छोड़ देना। ये तो पूरा जरा पड़ा है, ये देखो। तो भाई फाइनली टूल शॉप से ये चीजें मिल गई और मतलब मैं सच्ची बताऊं ना, मैं जब भी टूल शॉप पे जाता हूं मेरे को इतनी कमाल की चीजें दिखती हैं, इतने कमाल के टूल्स दिखते हैं, मन करता है कि यार वो पूरा बॉक्स खरीदो आप। ये लाइक होता है ना, एक मेरा बचपन से मतलब सपना था ये चीज की टूल बॉक्स आपके पास होना चाहिए, चाहे उसका यूज हो चाहे ना हो। बाकी आज के लिए तो मैं यही काम की चीजें ले आया एंड 5 मिनट कहां वेट होना था, फटाफट से नट ओपन किए और आसानी से हो गए। एंड उसके बाद बारी थी कि कार्ट से उस टायर को निकालना। बारी बारी दोनों टायर निकाले मैंने। ये वाला टायर एक ही झटके में निकल गया, अब इसकी बारी है, ये भी निकल जाएगा। और ये काम यार अकेले करना ना थोड़ा ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला कार्ट मेरी तरफ ही झुक रही है जैसे ही मैंने टायर निकाला। आज मैं गाड़ी भी नहीं लेके आया, वरना गाड़ी के अंदर बाकी और टूल्स भी पड़े हुए थे, जैक वगैरह लगा के मैं इसे स्टेबल कर सकता था। दोनों टायर अपने निकल के डन हो गया। एक बार तो कार्ट ऐसे होगी कि मेरे ऊपर गिरेगी। ओह, तो हमारे यहाँ से कचरा ऐसे उठाया जाता है। आज मैं इसको पूरे को भी साफ़ करूँगा, जितना भी यहाँ पे कचरा है ना ये सारा साफ़ करूँगा इस साइड का, क्योंकि उस साइड का तो वो लोग उठा देते हैं, इस साइड का कोई नहीं उठाता। अभी ले चलते हैं इन टायर्स को सीधा, चलो भाई। अब बारी थी इनकी ट्यूब्स को ठीक करवाने की, क्योंकि यार कार्ट के टायर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही होती है, वो बहुत कम यूज होते हैं, जिसकी वजह से खड़े खड़े भी वो खराब हो जाते हैं। एंड मैं फटाफट से अंकल के पास लेके गया। अंकल ने देखते ही बता दिया कि बहुत बुरी हालत है इनकी, इनमें नई ट्यूब डलेगी। ट्यूब नहीं डल लगी इनमें, ट्यूब देखो आप, ये कर कोई पुरानी भी कौन है जो काम चला ये नंबर नहीं मिलता ना, पुरानी तो बड़ी मुझे लगती है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये गाड़ी से छोटा टायर है, अगर थोड़ा बड़ा टायर होता तो सारी चीजें आसानी से मिल जाती। तो अंकल ने फटाफट से कोई ट्यूब ढूंढी एंड उनको लगाना चालू किया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अब तो खर्चा हो ही रहा है तो करवा ही देते हैं अच्छे से इस काम को। और नई ट्यूब हमने टायर में डलवाई। साथ में मैंने एक काम सही करवाया, जो पुरानी ट्यूब थी ना उसको अंकल को मैंने बोला कि इसको भी टायर के अंदर ही फिट करना है। टायर और नई ट्यूब के बीच अगर पुरानी ट्यूब आ जाएगी, उसको एक कवर दे देगी,
तो टायर की भी प्रोटेक्शन हो जाएगी और साथ में नई ट्यूब की भी, क्योंकि ये कार्ट ज़्यादा चलनी नहीं है और खड़े खड़े धूप में या बाकी जगह पर वो बहुत बुरा काम हो जाएगा इसके साथ। तो अंकल को आइडिया ठीक लगा, उन्होंने सारे नट वगैरह खोले उसके। इवन एक रिम में तो प्रॉब्लम थी, वो रिम ना आपस में वेल्ड किया हुआ था, मतलब कभी उसके अंदर ट्यूब में हवा भरी नहीं गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, क्या बंदे को कभी नीड नहीं पड़ी जिसकी कार्ट है। तो अंकल ने बताया कि जितनी भी रेडियां होती है वो ऐसे ही चलती हैं, एक जगह खड़ी रहती हैं, तो कोई भी बंदा ट्यूब टायर नए डलवाने की कुछ ऐसी करता ही नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब आई होगी तब डली होगी, उसके बाद तो इस पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी रेंट की है, अभी हमारा काम चल जाए तो हम उसके लिए तो बैटरी करवा लेंगे इसे। तो दोनों टायर अपने रेडी करवाए और उस टाइम पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि भाई मेरे से तो शूट आगे हुआ ही नहीं। ऊपर से आईफोन है तो ये बार बार इतना जल्दी हीटअप होता है, मतलब इसका तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी हीट क्यों ले लेता है ये। बाकी फटाफट से जाके मैंने कार्ट पर व्हील लगा दिए, दोनों टायर सेट कर दिए। अब जस्ट नॉर्मली इनको बंद करना है, ये डन हो जाएगा अपना, टाइट कर लेंगे, बस डन हो गया। सारी चीजें मैंने डन कर दी। अब अच्छी बात यह कि जब हम कार्ट ओपन करेंगे शाम को, तब मुझे लाइट्स ठीक करनी है और सेल के ऊपर काम करना है। फटाफट चलते हैं घर, बहुत टाइम लग गया कार्ट को ठीक करने में। लोग जॉब करते हैं ना, वो बोलते हैं कि बिजनेस करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये आसान है, ये इजी है, ठीक है। तो स्ट्रेस एंजाइटी को मारो गोली, अपने काम पे ध्यान दो। तो भाई उसके बाद शाम को हम पहुंच गए सीधा कार्ट के ऊपर वापस से, और सारा सामान ले लिया था हमने, सारा सामान सेट किया कार्ट के ऊपर अच्छे से। एंड जैसे ही हम पहुंचे हमारे पास 3 कस्टमर एक ही साथ आ गए एंड उन्होंने पूछा कि कुरकुरे मोमोज और बाकी चीजें हो जाएंगी, कितना टाइम लगेगा। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 10 मिनट अराउंड लगेंगे। तो वो कस्टमर ना मेरे पास वापस आए 10 मिनट बाद, और मैंने नोट किया कि यार कितनी जल्दी 10 मिनट बीत गए, अभी तक तो हमने सारी चीजें स्टार्ट भी नहीं की है। मैंने कहा आप थोड़ा सा टाइम दो हमें, फटाफट से हम चीजें लगाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कुरकुरे मोमोज हम लाए नहीं। मैंने तरुण से पूछा कि क्या सीन है कुरकुरे मोमोज का, तो उसने बताया कि उसमें कुछ टेस्ट में इशू आ रहा था, तो आज के दिन उनको नहीं लेके आए। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आज के दिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ की छुट्टी थी, तो वो पूरी टीम छुट्टी पे एक ही दिन रहती है हफ्ते में, तो मतलब आज कुछ एक्स्ट्रा बन भी नहीं सकता। मैंने कहा यार सीरियसली ये चीजें तुम पहले देख लिया करो, जबकि तुम लोगों को पता है कि एक दिन बाद छुट्टी है, तो उससे पहले एक्स्ट्रा काम अगर कर लो तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि यार मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, बट जब बात आती है कि कस्टमर को ना बोला जाए किसी चीज के लिए, जबकि हम स्पेशली उसी काम के लिए कार्ट के ऊपर खड़े हैं, और वही चीज मैं बोलूं कि अब तो स्टॉक आउट है, ये नहीं हो सकता, तो वो मेरे को बहुत बुरा फील करवाता है। तो मेक श्योर होनी चाहिए कि ये चीजें हमारे पास ना हो। एंड मैं पहले ही टीम को प्लान भी दे दूंगा, वैसे तो हम पहले ही प्लान करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज खराब हो गई या कुछ दिक्कत आ गई, उस वजह से वो सारी चीजें होती हैं। एंड स्पेशली लोग वीडियोस देखकर आते हैं तो वो बहुत मन से आते हैं। उन कस्टमर की जिनकी कुरकुरे मोमोज की डिमांड थी, उन्होंने कहा कि चलो कुरकुरे मोमोज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे लिए पनीर मोमोज स्टीम वाले कर दो। एंड उन्होंने रिपीट करवाए तो उनको काफी अच्छा टेस्ट लगा। इवन वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं हमारे मोमोज। इवन एक कस्टमर की शिकायत थी कि चटनी में आप सुधार करो क्योंकि चटनी बहुत ज्यादा पतली है। उसके बाद मुझे पता चला कि चटनी का पतली होने का रीजन क्या है। रीजन ये था कि चटनी फ्रेश बनी थी और उसमें ना अरारोट जाता है, तो उसे रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जिस वजह से वो पतली रह जाती है। अगर 2 घंटे हम चटनी को रख देते हैं मोमोज वाली को, तो उसके बाद वो बिल्कुल थिक हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। बाकी थोड़ी देर बाद चीजें बहुत अच्छे से शुरू हो गई थी और मैं काम में लग गया था क्योंकि हमारी लाइट्स भी ठीक करनी थी। और क्या बताऊं यार, इस चीज ने तो 3-4 दिन से इतना दिमाग खराब किया ना, मतलब ये वही वाली बात होगी कि खोदा पाड़ निकली चुईया। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले मुझे लगा कि हमारी बैटरी खराब है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही। हम उसे दिखाने लेके गए, फिर पता चला कि बैटरी तो चार्ज है बट लाइट्स में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जतिन लाइट्स ले आएगा। जतिन नई लाइट्स लेके आया, पता चला कि वो 12 वोल्ट से ऊपर की लाइट ले आया, जो हमारी बैटरी उसका लोड नहीं ले सकती, इसलिए वो लाइट भी नहीं जल रही। चलो जी ठीक है, 1100-1200 रुपए वहां लग गए। उसके बाद मैं लाइट्स लेके आया अराउंड 800 रुपए की, एंड वो मैंने जला की देखी तो वो भी डिम जल रही है। मैंने कहा यार ये सीन क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने बैटरी में नॉर्मल उन लाइट्स को लगा के देखा, पता चला कि वो तो बिल्कुल सही जल रही हैं। इसका मतलब है वायरिंग में दिक्कत है। मैंने कहा यार इतनी सारी चीजें की और पता चला तार खराब है। फिर क्या था यार, तारों को काटा अच्छे से और उनको सही किया। बाकी आज हमने साइड का कचरा भी थोड़ा साफ किया और डेली इसको थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जाने के टाइम पे हमने ये सारी चीजें की। आज तो हमें 11:30 बज चुके थे सारा सामान पैक करते करते।
क्योंकि यार उस टाइम तक हमारे पास कस्टमर्स थे और पता ही नहीं चला आज की शाम कैसे निकल गई। उसके बाद कार्ट को पैक किया और हम घर निकल गए।